ड्रोन दीदीज के अलावा भी कई सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जो आपको एग्रीकल्चरल ड्रोन्स को फ्री में या फिर अप टू 90% सब्सिडी दिला सकती है। किसान ड्रोन स्कीम से ड्रोन खरीदने के लिए आपको 5 लाख रुपीस तक मिलती है। नामिस के ड्रोन यूज के बाद मार्केट डेटा किसानों को बेहतर प्लानिंग और सही समय पर फसल बेचने में मदद करता है। ड्रोन का यूज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में होने के वजह से फील्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत कम होने लगी और क्लेम प्रोसेस फास्ट हो गए। केमिकल्स के यूज के बाद कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें गलत पेस्टिसाइड फंगिसाइड का यूज होने के वजह से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो आइए जानते हैं इंडिया में एग्रीकल्चरल ड्रोन की पूरी कहानी। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि नमो ड्रोन दीदी के अलावा भी गवर्नमेंट ने दूसरे स्कीम्स क्यों लॉन्च किए हैं। इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बैकबोन है। 2024 में इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $440 बिलियन थी और ये 2028 तक लगभग 7.91% की एनुअल ग्रोथ रेट से तेजी से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, लेबर शॉर्टेज, हाई इनपुट कॉस्ट और क्लाइमेट चेंज। ड्रोन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लेबर शॉर्टेज की कमी के बावजूद काम जल्दी होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्कीम लॉन्च किए हैं ताकि ड्रोन्स हर किसान तक पहुंचे। ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में तो हमने बात की है, पर बाकी किसानों के लिए क्या स्कीम है वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं एग्रीकल्चरल ड्रोन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। सबसे पहला है किसान ड्रोन स्कीम। इस स्कीम को 19 फरवरी 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, जब उन्होंने भारत के डिफरेंट शहरों और कस्बों में एक साथ 100 किसान ड्रोन्स को फ्लैग ऑफ किए, जिसमें किसानों, एफपीओज और स्टार्टअप को ड्रोन खरीदने के लिए गवर्नमेंट 5 लाख रुपीस तक प्रोवाइड करती है। दूसरा है ड्रोन शक्ति स्कीम। ये स्कीम ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, जिसका ऑब्जेक्टिव है मेड इन इंडिया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और उनके एप्लीकेशन को तेजी से बढ़ावा देना। इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीकल्चरल, डिफेंस, लॉजिस्टिक और सर्वेलेंस जैसे क्रूशियल सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बढ़े। गवर्नमेंट का विजन है 2030 तक भारत एक ग्लोबल ड्रोन हब बन जाए, जहां से दुनिया भर के लिए ड्रोन्स बनाए जाएं और एक्सपोर्ट किए जाएं। तीसरा है नामिस यानी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये स्कीम अंडर पीएम किसान योजना के अंतर्गत आता है और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को रियल टाइम में मंडी भाव, क्रॉप डेटा और वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ड्रोन से मिलने वाले क्रॉप हेल्थ डेटा, यील्ड एस्टिमेशन और सोइल एनालिसिस जैसे इंसाइट्स जब नामिस के मार्केट डेटा के साथ कंबाइन होते हैं तो किसानों को बेहतर प्लानिंग और सही समय पर फसल बेचने में मदद मिलती है। फोर्थ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो किसानों को फसल के नुकसान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, जैसे कि ड्रॉट यानी कि खेत सूखा पड़ जाना, फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाना या फिर पेस्ट अटैक या नेचुरल कैलामिटी। मैनुअल प्रोसेस में फील्ड ऑफिसर को हर एक खेत में जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता था। इसमें कई दिन, कभी-कभी तो महीने लग जाते थे। इस डीले की वजह से किसानों का क्रॉप डैमेज तो तुरंत होता था, लेकिन उसका कॉम्पेंसेशन मिलने में कई महीनों लग जाते थे। ड्रोन हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस एरिया में कितनी फसल का नुकसान हुआ है। इन इमेजेस के साथ एग्जैक्ट जियो लोकेशन टैग होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए डिजिटल प्रूफ बन जाता है। इससे फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत कम हो जाती है और क्लेम प्रोसेस फास्ट हो जाता है।
फिफ्थ है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन 2021 से लेकर 2025 तक भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जो किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स, एआई और आईओटी सेंसर्स के जरिए स्मार्ट और एफिशिएंट फार्मिंग करने में मदद करता है। इस मिशन से किसानों को रियल टाइम डेटा, सॉइल हेल्थ रिपोर्ट और बेहतर मार्केट एक्सेस मिलता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रिसोर्स का वेस्टेज कम होता है। ये मिशन भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर को सस्टेनेबल और एडवांस बनाने का एक बड़ा कदम है। ये सारा स्कीम से आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस का डिटेल्ड वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 कमेंट करें। इसी तरह से एग्रीकल्चरल ड्रोन के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप लेड एग्री ड्रोन प्रोग्राम्स भी हैं, जिनको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल ने एग्रीकल्चरल ड्रोन्स के जरिए पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए एक डिटेल्ड एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। इस एसओपी में बताया गया है कि कौन सा फसल में कौन सा केमिकल, ड्रोन स्प्रे की हाइट, डोज, वेदर कंडीशन में ड्रोन का यूज सेफ, सही और इफेक्टिव तरीके से कैसे किया जा सकता है। एक छोटी सी गलती, गलत हाइट, गलत डोज या गलत नोजल प्रेशर आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। ऐसे ही कई बड़ी इंसिडेंट इंडिया में पहले भी सामने आ चुके हैं। 20 जनवरी 2025 नासिक के देवला और कलवान ताल्लुक में एक वीट के लिए यूज होने वाले पेस्टिसाइड को ओनियन के खेत में स्प्रे किया गया, जिससे 100 एकड़ से अधिक फसल बर्बाद हो गए। किसानों ने बताया कि फर्टिलाइजर आउटलेट के कर्मचारियों ने उन्हें ये पेस्टिसाइड प्याज के लिए भी सुइटेबल होने का सलाह दी थी। राज्य के कृषि मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसी तरह से हरियाणा 8 नवंबर 2024 टोहाना के रताते गांव में इंस्टार टॉप ब्रांड की एक फंगिसाइड के स्प्रे के बाद 60 एकर्स में धान की फसल खराब हो गई। किसानों ने दावा किया कि ये पेस्टिसाइड नकली थी, जिससे उनकी फसल में दाने नहीं बने और पूरी फसल बर्बाद हो गई। एक किसान ने अपना नुकसान 30 लाख से भी ज्यादा बताया। ये सारे इंसिडेंट इस बात को साबित करता है कि एग्रीकल्चरल में सही केमिकल का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंट है। पर सवाल यहाँ पर यह है कि ये सब इंसिडेंट हो क्यों रहे हैं। इसका 5 इम्पोर्टेंट रीजन है। सबसे पहला है गलत एडवाइस। वेंडर द्वारा गलत क्रॉप के लिए पेस्टिसाइड की सलाह देना। दूसरा है नकली पेस्टिसाइड, नकली या मिलावटी पेस्टिसाइड का स्प्रेइंग। तीसरा है इंफॉर्मेशन की कमी। किसानों और ड्रोन पायलट में पेस्टिसाइड के सही यूज की जानकारी की कमी। फोर्थ है लेबलिंग, पेस्टिसाइड के लेबल पर सही जानकारी ना होना। फिफ्थ है ट्रेनिंग की कमी। ड्रोन पायलट्स को 15 डेज की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एग्रीकल्चरल में कई तरह के केमिकल यूज होते हैं जो क्रॉप को सेफ रखने और उनके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। इनमें सबसे पहला है पेस्टिसाइड, जो कि कीड़े मकोड़ों जैसे पेस्ट से क्रॉप को बचाता है, जैसे टिड्डी, लीफ ईटिंग कैटरपिलर या एफिड जैसे इंसेक्ट फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके लिए पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। ये स्प्रेइंग मैनुअल पंप या ड्रोन के जरिए की जा सकती है, लेकिन सही डोज और सही समय का ध्यान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत इस्तेमाल से बीज जैसे हेल्पफुल इंसेक्ट भी मर सकते हैं या फसल खराब भी हो सकता है। दूसरा है फंगिसाइड, जो कि फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए यूज होता है। फंगल डिजीज जैसे लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू जिसे हम फफूंद भी कहते हैं, या रस्ट क्रॉप को खराब करते हैं और उनसे बचाव के लिए प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव स्प्रे किया जाता है। हाई ह्यूमिडिटी और बारिश के बाद इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है।
गलती से अगर बिना डिजीज के स्प्रे किया गया तो केमिकल वेस्ट होता है और कभी-कभी बेनिफिशियल फंगी भी मर जाते हैं। हर्बिसाइड तीसरा केमिकल होता है जिसका यूज अनचाहे घास फूस, जिसे हम वीड्स कहते हैं, को खत्म करने के लिए होता है। वीड्स क्रॉप के न्यूट्रिशन और पानी को कंज्यूम कर लेता है, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। हर्बिसाइड स्प्रे प्री एमर्जेंट यानी कि वीड उगने से पहले या पोस्ट एमर्जेंट यानी उगने के बाद किया जाता है। ड्रोन से इसका यूनिफॉर्म स्प्रे हो सकता है, लेकिन अगर गलती से हर्बिसाइड क्रॉप के ऊपर स्प्रे हो गया तो पूरी की पूरी खेती खत्म हो सकती है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है फर्टिलाइजर, जो प्लांट को जरूरी न्यूट्रिएंट देता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फर्टिलाइजर से प्लांट की ग्रोथ हेल्दी होती है और उनका यील्ड बढ़ता है। कॉमन टाइप्स हैं यूरिया, डीएपी और पोटैश। इन्हें या तो सोयल में मिलाया जाता है या वाटर के साथ स्प्रे किया जाता है या ड्रोन के जरिए पत्तों में डायरेक्टली फोलियर स्प्रे के रूप में दिया जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजर का ओवरडोज हो गया तो लीफ बर्न, सॉइल पोल्यूशन या नाइट्रेट कंटामिनेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकती हैं। इनके अलावा भी खेती में कई और तरह के केमिकल का स्प्रे किया जाता है जो कि प्लांट की ग्रोथ, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस और सॉइल कंडीशनर। इसके अलावा बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर जैसे इको फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सीड ट्रीटमेंट केमिकल्स। इन सभी इंपॉर्टेंट केमिकल्स और उनके सही इस्तेमाल के बारे में हम पार्ट 3 में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल ड्रोन्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव और स्टार्टअप लेड एग्री ड्रोन प्रोग्राम्स क्या हैं और कैसे आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।